चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को माध्य बताने जा रहे हैं। तीनों विधि से बताएंगे आपको। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पद विचलन विधि से, ठीक ना। जो कि हम एनसीईआरटी बुक से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है क्या, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। और इसको हम तीनों विधि से आप लोग को बताने जा रहे हैं। क्या, तीनों विधि से बताने जा रहे हैं। आप लोग देखिए, देखिए क्वेश्चन में आप लोग को इस तरह से दिया हुआ है। बुक में भी इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा एग्जाम टाइम, ठीक ना। तो चलिए, ये तो हम ऊपरे क्या लिखा हुआ है, पौधों की संख्या। ये पौधों की संख्या हो गया, ठीक ना। उसके बाद कर रहा है घरों की संख्या। तो इस तरह से दिया हुआ रहेगा आप लोग को, ठीक ना। तो देखिए, ये जो है ना कॉलम, इस कॉलम में लिख दिए हैं। अब चलिए, घरों की संख्या क्या कर रहा है, घरों की संख्या, तो इसमें लिख रहे हैं घरों की संख्या। देखिए कितना है, 1 2 1 5 6 2 3, है ना। तो चलिए, इस चीज को हम इसमें उतार रहे हैं। क्या है ये, एफ से फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ठीक ना। एफ से फ्रीक्वेंसी हो जाता है। और क्या, ये जो एक्स है, x1 क्या है, x1 वर्ग चिन्ह है। क्या, वर्ग चिन्ह है, ठीक ना। वर्ग चिन्ह है। चलिए, इसको इस बार इसको उतारते हैं इसमें। 1 2 1 5 6 2 3 उतार दिए ना। अब चलिए, अब इसको क्या कर रहे हैं, ये मध्य मान है। एक्स जो है ना, x1, या इसको क्या कहिए, एक्स आई, एक्स आई है ना, एक्स आई एफ आई, है ना। अब चलिए, इसको क्या करेंगे, मध्यमान। क्या है, मध्यमान माने इसका दोनों के जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, यानी मध्य में बीच बीच काट देंगे, ठीक ना। तो इन दोनों के जोड़िएगा, कितना हो गया, 0 और +2, कितना हो गया, काटिए, कितना, 2/2 है ना, तो 1 हो गया ना जी। क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 1 दे दिए। इन दोनों के जोड़ देंगे, कितना हो गया, 6 हो गया। 2 से काट दीजिए इसको, तो कितना हो गया, 3। इस तरह से हम इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको, ठीक ना। इसको हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। क्या, इसको हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो गया, तो इसको 5 कर देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 14 हो गया, तो यह 7 लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी, बताइए, 10। इसको जोड़ेंगे क्या, कितना हो गया, 18, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर, ये 11 हो जाएगा, और यहाँ 13 हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे, ठीक ना। समझ गए, वर्ग चिन्ह हो गया आपका। ये क्या होगा, एफ से फ्रीक्वेंसी अब तो जान ही गए, बारहमारता हो जाता है। और ये वर्ग अंतराल है ना। तो चलिए, इसको हम क्या लिखेंगे अब, एफ, एफ आई इंटू एक्स आई, है ना। अब इन दोनों के क्या करेंगे, गुना करेंगे ना। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 35 हो गया, यहाँ करेंगे 54 हो गया, और इसमें करेंगे तो 22 हो गया, और इसमें करेंगे तो 39, यानी 39 हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, 39 हो गया, है ना। अब चलिए, इसको क्या करेंगे, अब एफ, एफ आई एक्स आई को क्या करेंगे, गुना करेंगे इन दोनों के, है ना। तो गुना तो कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे ना। इसको जोड़िए, सिग्मा एफ आई बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा के जोड़िएगा ना, इसको पूरा के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20, यानी 20 हो जाएगा। इसको जोड़िए पूरा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, बताइए, कितना हो जाएगा, 162, ठीक ना। अब चलिए, इसको हम प्रत्यक्ष विधि से बोले थे, पहला विधि, इसको प्रत्यक्ष विधि से बताने जा रहे हैं, ठीक ना। क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग
करने से, है ना, क्या से एक्स बार। अब चलिए लिखिए यहाँ पर, ये क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, है ना। अब चलिए इस सूत्र पर रख दीजिए, इस सूत्र पर रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही देखिए कितना है, 162/20। इसको काट दीजिए, काटिएगा ना, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 8.1, है ना, यानी 1। इसको इतना को पूरा को काटिएगा, देखिए इसको इस तरह से भी काट सकते हैं, जैसे 162, सॉरी 162/20, इसको काट आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 81 हो गया ना जी। इसको आधा करेंगे तो 10 हो गया, तो एक जीरो हटाने के बाद एक पॉइंट बैठाता है, तो देखिए इतना आ गया ना। इस तरह से आप लोग बनाइएगा। चलिए अब बताने जा रहे हैं आपको कल्पित माध्य। क्या कल्पित माध्य विधि द्वारा आप लोग को बताने जा रहे हैं, ये पहला विधि से आप लोग को बता दिए, ठीक ना। अब चलिए इसी को हम बताने जा रहे हैं कल्पित माध्य द्वारा, उसका भी आंसर यही आएगा, ठीक ना, उसका भी आंसर यही आएगा। चलिए अब दूसरा बताने जा रहे हैं, चलिए देख लिए ना। उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, इसको कल्पित माध्य विधि द्वारा बताने जा रहे हैं ना। तो देखिए, अब देखिए इसको तो आपको पता है कि बारंबारता है, ये वर्ग अंतराल है, और ये क्या है, एफ आई है ना, एफ आई है। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी बराबर ना, डी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए, है ना, ए। अब चलिए इसमें क्या करना होता है कि जो इसमें होता है ना मध्य चिन्ह, मध्यमान, मध्यमान को आधा करते हैं, इसी में से एक संख्या ले लीजिए। क्या एक संख्या आप बीच वाला ले सकते भी, ऊपर वाला भी ले सकते हैं, नीचे वाला भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम बीच वाला ले लेते हैं, ठीक ना, क्या बीच वाला ले लेते हैं। इसको हम ए मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको ए मानेंगे, है ना। तो ए मानेंगे तो ए को यहाँ रखिए, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो ए इसको 7 न माने तो यहाँ पर 7 रख दीजिए, ठीक हो गया। अब चलिए इसको घटाएंगे, अब इसको में से घटाएंगे, तो बताइए जब -7 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, -6। इसमें से घटाएंगे तो -4, और इसमें से घटाएंगे तो -2, और 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, और 9 में 7 माइनस प्लस प्लस 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, +2 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, बताइए ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब चलिए इसको क्या करेंगे, इस तरह से बन गया। अब इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे इस में इस से, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ आई इंटू डी आई, ठीक ना, डी आई हो गया, डी आई हो गया। चलिए अब इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे ना, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही इसमें इससे किए तो कितना हो गया, -6, इसमें इससे किए तो -8, है ना, इसमें इससे किए तो -2, और इसमें इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसमें इससे करेंगे तो 6 दूना का कितना हो गया, 6 दूना 12 हो गया ना, इसमें इससे किया देता 8 हो गया, और इसमें इससे करेंगे तो 36 18 हो गया। अब चलिए इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, माइनस माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे और प्लस प्लस वाला के साथ जोड़ेंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है माँ, एफ आई कितना हो जाएगा, ये तो 20 सही है ना जी, कितना है, 20 सही है। चलिए इसको जोड़िए, कितना हो गया, 6 8 14, 14 2 14 2 16, है ना, क्या हो गया 16। इसको जोड़िए, 12 8 20, 8 28, 12 8 20, 18 कितना हो गया, 38 हो गया। तो 38 में से क्या घटाना है, 16 घटाइए, क्या 16 घटाएंगे तो कितना हो गया,
2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यानी 22 हो गया ना जी। 22 हो गया। तो यहाँ क्या निकाल रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए, क्या निकाल रहे हैं? कल्पित माध्य। क्या निकाल रहे हैं? कल्पित माध्य। यह कितना हो गया जी? 22 सिग्मा FID, है ना? कितना हो गया ये? 22। तो यहाँ लिखेंगे हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने से, है ना, करने से 100 बार। अब देखिए यहाँ A प्लस सिग्मा FID है ना, बटा सिग्मा FI हो गया। अब चलिए A का मान तो आप लोग को पता है कितना है, 7 है, तो यहाँ 7 रख देंगे। अब प्लस इसका मान तो आप लोग को पता है 22 है, इसका भी मान पता है 20 है। अब चलिए इसको काटिए, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी? इससे इससे करेंगे तो 1.1 है ना। 20 को 22 को अगर 20 से काटते हैं तो 1.1 हो जाएगा। क्या? 1.1 हो जाएगा। 1.1 तो इसको जोड़िए, इसको जोड़ना है। 1.1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.1 है ना। देखिए पिछला भी बनाए थे हम तो इतना ही आंसर आया था, फिर दोबारा भी कल्पित माध्य बताएं, वो भी इतने आया है, ठीक ना। कल्पित माध्य विधि द्वारा भी बनाए तो इतना ही आया है। चलिए अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं पद विचलन विधि। कौन सा विधि बताने जा रहे हैं? पद विचलन विधि बताने जा रहे हैं, ठीक ना। क्या? पद विचलन विधि द्वारा बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। अब हम जो बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं? पद विचलन विधि। क्या? पद विचलन विधि से इसको बनाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे? ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, आप लोग को बता ही दिए हैं कि वर्ग अंतराल है, वर्गवार्ता है, वर्ग चिन्ह है, ठीक ना। वर्ग चिन्ह है और इसी दोनों को गुना करते हैं तो आया था आपको प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद दोबारा अभी बना रहे हैं जो कि कल्पित है। अब तीसरा बताने जा रहे हैं जो क्या है? पद विचलन है। अब चलिए क्या लिखेंगे, है ना। देखिए UI बराबर क्या हो जाएगा? X-7 बटा क्या हो जाएगा? इसका अंतराल लिखेंगे। क्या? इसका अंतराल लिखेंगे। कितना का अंतराल है? H लंबाई, ठीक ना। क्या? लंबाई। इसमें अगर 10 के रहता, 15 के रहता, 20 के रहता, जितना का रहता उतना हम उसको लिखते यू निकालने के लिए, ठीक ना। पद विचलन में होता है, ठीक। यही तो आप जान ही रहे, 7 यहाँ लिखे हैं, ये तो जान ही रहे हैं आप लोग। तो कितना हो गया यहाँ पर ही? H लंबाई देखिए कितना का है। देखिए 2 से 3 हुआ था, 3 से 5, 7, 9, 11, 13, यानी 2 का है तो यहाँ 2 लेंगे, 2 ले लिए, ठीक ना। अब मान लिया कि इसमें रहता 5, 10, 15, 20, तो 5 के रहता तो 5 लेते। अब चलिए अब डी को जो निकाले थे ना, डी जो निकाले थे हम, इसी को हम आधा करें, इससे भागा करेंगे, इससे हम इसको भागा देंगे। इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा जी बताइए? इसको भागा दीजिए इससे तो कितना हो जाएगा? -3। इसमें देंगे तो -2, इसमें देंगे तो कितना होगा? -1, और 0 में देंगे तो 0, और 2 में देंगे तो 1, और 4 में देंगे तो 2, और 3 में देंगे तो 6 में देंगे तो कितना हो जाएगा? 3, है ना। समझ गए आप लोग? अब चलिए इसको क्या करना है? अब इसको गुना करना है, किस में पता है? इसमें करना है, वारंवारता में गुना करना है। किस में करेंगे? वारंवारता में।
फ्रीक्वेंसी में, ठीक ना। अब चलिए इसमें इससे गुना किए तो कितना हो गया जी, यहाँ लिखेंगे एफ आई इंटू यू आई, है ना, इसी में ना गुना करेंगे जी, इसमें ही ना गुना करेंगे। तो आप लोग ये सब ध्यान दीजिए। चलिए इसमें इससे किए तो कितना हो गया जी, -3 -3, और इसमें इससे किए तो -4, और इसमें इससे किए तो -1, और इसमें इससे करेंगे तो 0, 0 में कोई भी से करेंगे तो 0 ना होगा, होगा ना जी। अब चलिए इसमें इससे करेंगे, इतना हो गया 6 हो गया, 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो गया, और 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो गया ना। अब चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक ना। तो इसको जोड़िए, कितना हो गया, 3 या 4 7, 7 1 8, 8 हो गया। उसके बाद ये कितना है, 6 4, 6 4 कितना हो गया, 10, 9 9 कितना हो गया, 19, 19 में से घटा दीजिए, 19 में से घटाएंगे कितना जी, 8 ना, ये 8 आया था ना माइनस वाला जोड़ के पूरा, तो इसको घटाइए तो कितना हो गया, 11 होगा ना, 11 हो गया। अब यहाँ क्या निकालना है, क्या निकालना है, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ, ठीक ना। चलिए पद विधि का प्रयोग, है ना, का प्रयोग, प्रयोग से, है ना, प्रयोग से। अब चलिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला ना इसका, एक्स बार बराबर जानते हैं क्या होता है, ए प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ यू बटा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ, है ना, इंटू आई। हम बताए थे इसका लंबाई कितना का है, कितना का दूरी है, कितना कितना क्या है जी, देखिए एच, है ना, एच, ये वाला एच माने थे लंबाई था ना, तो एच कितना हो गया इसका दूरी, दो दो का है ना, देखिए दो दो को, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2 लिख, यही तो आपको पता है, ए आपको पता है ना, क्या ए आपको पता है, तो कितना हो गया यहाँ पर ही 7 प्लस ई कितना आया है, 11 है, अब बटा ई तो पता है, ये है 20 है, इंटू ई कितना एच 2 है ना। अब चलिए इसको क्या करेंगे, काटेंगे, काटिए कितना हो गया 10, अब इसको ई से काट दीजिए, कितना हो गया 1.1, अभी ने बताए थे, अगर 0 अगर 10 रहे, अगर पॉइंट हटाना रहे, ऊपरे पॉइंट देना रहे तो 10 को काट दीजिएगा तो ऊपर से पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पर 7 प्लस 1.1 हो जाएगा ना। देखिए आप लोग को समझा देते हैं, ध्यान से समझिए, सेवन प्लस 11 आया था, जो इबला लिख दिए यहाँ पर ही, अब बटा इबला तो ये है कितना 20 इंटू एच, जो लंबाई था दो दो के 2 लिख दिए, ठीक ना। 7 प्लस 1.1, इसको जोड़िएगा 8.1। अब देखिए तीनों का आंसर इतने आया है, आप लोग समझिए और देखिए किस तरह से बनाए हैं सब, ठीक ना। चलिए, जय हिंद जय भारत।